हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट इसका दूसरा पार्ट समझेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे पोलर रीजन में रहने वाले प्राणी जैसे पोलर बियर है, पेंगुइन है, कैसे उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है कि वो वहाँ की हार्श क्लाइमेट में भी सर्वाइव करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में कैसे प्राणी अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं वहाँ की क्लाइमेट के अनुसार। तो एक बार अडेप्टेशन को फिर से समझ लेते हैं। अडेप्टेशन का मतलब होता है कि जैसे क्लाइमेट है वैसा अपने आप को आपने बना लेना ताकि आप उसमें जी पाएँ, अपने लिए खाना ढूंढ पाएँ और अपनी प्रजाति को बढ़ा पाएँ, रिप्रोड्यूस कर पाएँ। तो इसके लिए क्या होता है कि हर प्राणी में, हर जीव में कुछ क्षमताएं आ जाती हैं, शक्तियां आ जाती हैं, लेकिन इसमें लंबा समय लगता है, सैकड़ों साल लग जाते हैं। और धीरे धीरे हर प्राणी में ऐसी क्षमता आ जाती है कि जिस क्लाइमेट में वो रह रहा है उस क्लाइमेट में वो सर्वाइव कर सकता है, अपने लिए खाना ढूंढ सकता है और अपनी प्रजाति को बढ़ा सकता है। दैट मीन्स वो अपने आप को उस क्लाइमेट के लिए अडेप्ट कर लेता है, अपने आप को उसके अनुकूल बना लेता है। तो ये क्षमताएं उसमें धीरे धीरे पैदा होती हैं। जैसे हमने उसमें जाना था जब पोलर रीजन की बात कर रहे थे कि पोलर बेयर की डबल फर होती है वाइट कलर की, उसके नीचे मोटी एक लेयर होती है फैट की जो उसको ठंड से बचाती है, इंसुलेशन का काम करती है। उसके पाँव जो हैं, पाँव बड़े चौड़े होते हैं ताकि बर्फ़ पे चल ले, नाखून लंबे और टेढ़े होते हैं कि ताकि बर्फ़ में फिसले नहीं, ठीक है। उसके सूंघने की शक्ति बड़ी अच्छी होती है, वो 1 किलोमीटर दूर भी कोई खाना होगा, उसको शिकार मिलेगा, उसको भी सूंघ लेगा। तो ये शक्तियाँ उसमें लंबे समय के बाद पैदा हुई होंगी। तो ऐसा ही हम जब बात करेंगे ट्रॉपिकल रीजन के एनिमल्स का तो उनमें भी देखेंगे कुछ अलग अलग शक्तियाँ होंगी जिससे वो ट्रॉपिकल रीजन में सर्वाइव करते हैं। तो पहले समझ लें कि ट्रॉपिकल रीजन है कौन सा। तो ट्रॉपिकल रीजन जो है वो इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में है। 23 डिग्री पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23 डिग्री साउथ में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इन दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच में एरिया है उसको कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। तो इस ट्रॉपिकल रीजन में जो फॉरेस्ट एरिया है जहाँ जंगल पाए जाते हैं उसको कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, सारा साल वर्षा होती है और बड़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। और यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है। सर्दियों में भी टेम्परेचर 15 डिग्री के आसपास रहता है, उससे कम नहीं जाता। और गर्मियों में तो 40-42 टेम्परेचर हो जाता है, वर्षा खूब होती है। हालांकि यहाँ पर ट्रॉपिकल एरिया में ड्राई एरियाज भी हैं, डेजर्ट एरिया, उनको ट्रॉपिकल ड्राई एरिया कहते हैं। वहाँ पे जो क्लाइमेट है हॉट एंड ड्राई है और फॉरेस्ट एरिया में है हॉट एंड ह्यूमिड। और यहाँ के जंगल बहुत ही घने होते हैं, इतने घने कि ज़मीन पर धूप बहुत कम पहुँचती है, इसलिए ज़मीन पर ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होती क्योंकि धूप नहीं पहुँचती। झाड़ियाँ होंगी या ऊंचे ऊंचे पेड़ होंगे, बहुत ऊंचे पेड़, 40 फीट 45 फीट ऊंचे पेड़ होंगे। ये जंगल आमतौर पर आपको मिलेंगे, जैसे भारत में वेस्टर्न घाट्स में आसाम की तरफ मिलेंगे, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, सेंट्रल अफ्रीका के कई कंट्रीज़ में, सेंट्रल अमेरिका के कई कंट्रीज़ में जैसे ब्राज़ील है, मेक्सिको है, यहाँ पर ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार के एनिमल रहते हैं। आमतौर पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में आपको कई प्रकार के मंकीज़ मिलेंगे, स्पाइडर मंकी, हाउलर मंकी, वो जो लाइन टेल्ड मैकाक होता है जिसे बियर्ड एप भी कहते हैं, टाइगर्स होंगे, लेपर्ड्स होंगे, जैगुआर होगा, एलिफेंट्स होंगे, रिनोसेरस होंगे, फिर वो टैपीर होगा, स्नेक्स होंगे, कई प्रकार के इंसेक्ट्स होंगे, कई प्रकार के फ्रॉग्स होंगे। यहाँ बहुत मात्रा में कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे खाने के लिए भी कंपटीशन है, मुकाबला है। खाना हर प्राणी चाहता है कि मेरे को खाना मिल जाए, तो खाने के लिए बहुत कंपटीशन है। इसलिए इन जहाँ पे रहने वाले जो प्राणी हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से खाना ढूंढने का
तरीका अपना लिया है, उनमें वैसी ही क्वालिटीज़ आ गई हैं, गुण आ गए हैं, क्षमताएं आ गई हैं। अब मंकीज़ की जैसे बात करें, मंकीज़ जो हैं यहाँ पर अधिकतर मंकी पेड़ों पे ही रहेंगे। तो पेड़ों पे जब रहना पड़ता है इन्हें, और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूद के जाना पड़ता है, पेड़ों पे लटकना झूलना पड़ता है, तो इनके जो लिम्ब्स हैं, जो इनके आर्म्स एंड लेग्स हैं, आर्म्स एंड लेग्स जिन्हें लिम्ब्स कहेंगे हम, इनके आर्म्स एंड लेग्स, इनके जो लिम्ब्स हैं बड़े स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होते हैं, ताकि पेड़ों पे कूद जाएं, लटक जाएं, गिरे नहीं। पतली सी भी टहनी को पकड़ लेंगे और झूल जाएंगे। इनकी टेल्स लंबी होती हैं, पूंछ लंबी होगी, पूंछ को भी यूज़ करते हैं ये अपना, जब कूदते हैं तो हवा में बैलेंस करने के लिए, या किसी पेड़ की डाल से पूंछ को लटका लेंगे, लपेट लेंगे और लटक जाएंगे। कुछ मंकीज जो है कुछ समय के लिए नीचे आते हैं, ज़मीन पे कुछ खाना वाना मिल जाएगा, खा के ऊपर भाग जाएंगे, और कुछ है जो ऊपर ही रहते हैं। जैसे ये आपका है लाइन टेल्ड मकाक, लाइन टेल्ड मैकाक, MACAQUE, इसको प्रोनाउंस करते हैं का हल्का सा साउंड है, मकाक, मकाक। तो इसको बियर्ड एप भी कहते हैं। ये वेस्टर्न घाट में भी पाए जाते हैं। ये अधिकतम समय पेड़ों पे गुजारते हैं, इनको वहाँ पे फ्रूट मिल जाएंगे, सीड्स मिल जाएंगे, पत्ते मिल जाएंगे खाने को, पतली पतली नरम टहनियाँ मिल जाएंगी, और ये कीड़े भी खाता है। क्या करता है, जो पेड़ों की छाल के नीचे, जो पेड़ों की बार्क होती है, बार्क के नीचे जो कीड़े छिपे रहते हैं, ये उनको खुरच खुरच के खा लेते हैं, इनको नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये इनमें डेवलपमेंट हुई है कि इनके जो लिम्ब्स हैं बड़े फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग हैं, टील्स बड़ी लंबी हैं, और ये पेड़ों पे ही अपना सारा खाना ढूंढ लेते हैं। अगर नीचे आते भी हैं तो बहुत थोड़े समय के लिए। कुछ प्रजातियां जब मंकीज की नीचे आएंगी, थोड़े समय के लिए नीचे आएंगी, खाना खा के फिर ऊपर, तो अधिकतर समय इनका पेड़ों पर ही बीतता है। फिर एक फ्रॉग होता है, रेड आइड फ्रॉग। अब फ्रॉग तो एम्फीबियन होता है। एम्फीबियन आप जानते हैं, जो एम्फीबियन वो प्राणी होते हैं जो पानी और ज़मीन दोनों में रहते हैं, जैसे फ्रॉग्स मोस्टली रहते हैं। पर ये जो रेड आइड फ्रॉग है, ये पेड़ों पे रहता है। तो इसकी क्या क्षमता डेवलप हुई है, इसके जो पाँव होते हैं उस पर स्टिक्की पैड लगते हैं। स्टिक्की मतलब चिपकने वाले स्टिक्की पैड्स होते हैं। तो स्टिक्की पैड्स इसके जब पेड़ों पे चढ़ता है तो बड़ी सरलता से ऊपर चढ़ जाता है। तो ये डेवलपमेंट की बात है। हमने कहा ना एडेप्टेशन, कैसे इन्होंने अपने आप को उस वातावरण में अडेप्ट कर लिया है, अपने आप को उसके अनुकूल बना लिया है। तो इनके स्टिक्की पैड्स हो गए। फिर एक बर्ड होता है टूकन। टूकन, टूकन, टूकन की चोंच बड़ी बीक बहुत लंबी होती है। तो जिस टहनियों पर ये नहीं जा सकता, क्योंकि टहनियाँ बहुत पतली हैं, उसका वजन नहीं सह पाएंगी, उन पर बैठ नहीं सकता, तो दूर से ही अपनी चोंच से वो पेड़ फल तोड़ लेगा, सीड तोड़ लेगा। तो ये भी एक डेवलपमेंट है, लंबी चोंच ताकि दूर से ही फल तोड़ ले। ठीक है। फिर यहाँ पे जो एक सबसे प्रसिद्ध प्राणी पाया जाता है रेन फॉरेस्ट एरियाज में, एलिफेंट। तो एलिफेंट में भी बहुत मॉडिफिकेशन से डेवलपमेंट हो रखी हैं हज़ारों लाखों सालों में। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी ट्रंक है। ट्रंक भी इसकी मॉडिफाइड नोज है, जो नॉक है जो मॉडिफाई हो गई है। वो इसकी सूंघने की शक्ति बड़ी अच्छी होती है। कहते हैं कि सब प्राणियों में सबसे ज़्यादा अच्छी सूंघने की शक्ति इसमें होती है, एलिफेंट्स में। फिर ये ट्रंक से पानी पीता है, ट्रंक से चीज़ों को उठा लेता है, तोड़ लेता है, जैसे पेड़ों से पत्ते, टहनियाँ, फल। तो उसके किस्म का हाथ का भी काम करती है वो।
फिर इसका जो है सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है हाथियों की, सूंघने की भी और सुनने की भी। और इनके जो कान होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, दो काम करते हैं, एक तो सुनने में इनको सहायता करते हैं, दूसरा इनको ठंडा रखने में। कैसे? इनका जो ब्लड वेसल्स उसमें फैली होती हैं, उसमें खून घूमता रहता है, और जब ये इसको अपने फैंस को हिलाते, अपने ईयर्स को हिलाते हैं, तो वो अंदर का खून ठंडा हो जाता है, उससे इनके शरीर की गर्मी कम होती है। मेमोरी बड़ी शार्प होती है एलिफेंट्स की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इन्हें पता लग जाए एक बार कि कहीं पानी का स्रोत है, और जब पानी की कमी होगी ये उसी डायरेक्शन में जाएंगे, और ईयर आफ्टर ईयर उधर ही जाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं कि कहाँ पे हमें पानी 5 साल पहले या 10 साल पहले मिला था। इनकी मेमोरी बड़ी शार्प होती है। तो इस तरह देखा आपने कि जो प्राणी रहते हैं इधर रेन फॉरेस्ट एरिया में, जहाँ बहुत वर्षा होती है, गर्मी बहुत होती है और कंपटीशन बहुत है, तो सब प्राणियों में थोड़ी थोड़ी कुछ क्षमताएं पैदा हो चुकी हैं, जिसके कारण उसमें सरवाइव कर जाते हैं, ग्रो करते हैं, अपने लिए खाना ढूंढ लेते हैं, अपनी प्रजाति को बढ़ाते भी हैं। तो जनरली देखेंगे इनमें जो अभी कर लें हम, एक तो जितने भी प्राणी यहाँ पे रहते हैं उनकी जो हियरिंग होती है बड़ी सेंसिटिव होती है। जैसे मैंने एलिफेंट्स का बताया, एलिफेंट्स वो आवाज़ें भी सुन लेते हैं जो ह्यूमन बींग्स नहीं सुन पाते, जो हम नहीं सुन सकते वो एलिफेंट्स सुन लेते हैं। ऐसे ही लगभग हर प्राणी में सुनने की शक्ति बड़ी अच्छी होती है। इनकी आईसाइट बड़ी शार्प होती है, देखने की शक्ति। और खासकर ये जो पक्षी होते हैं जो शिकार करते हैं, बड़े ऊपर से देख लेंगे। तो कई जो प्राणी हैं उनकी आईसाइट, जो कई एनिमल्स हैं जिनकी आईसाइट बहुत अच्छी होती है। फिर इनकी फर बड़ी थिक होती है, ताकि झाड़ियों वाड़ियों में रहेंगे, थिक फर से इनको कोई चोट नहीं लगती, झाड़ियों में रहना है, पेड़ों में रहना है, दिक्कत नहीं पड़ती है। फिर इनका सबसे अच्छी बात इतनी होती है एनिमल्स में, कलर इनका ऐसा होता है कि ये सराउंडिंग्स में छिप जाते हैं। जैसे पोलर बियर का मैंने आपको बताया था कि वाइट होता है क्योंकि सराउंडिंग्स वाइट हैं, तो जब वो वाइट सराउंडिंग्स है तो ना इसका वो प्राणी देख पाता है जिसने इसको खाना है या इसका शिकार करना है, और ना इसका शिकार इसको देख पाता है। वैसे यहाँ पर है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पशुओं की भी कलर ऐसा होता है कि ये पेड़ पौधों में, झाड़ियों में, पत्तों में छिप जाते हैं, तो जो शिकारी इनका शिकार करना चाहते हैं उनको पता नहीं लगता, और जिसका ये शिकार करने के लिए निकलते हैं उसको नहीं पता लगता कि शिकारी आ रहा है। तो कई सिचुएशन में इनको हेल्प करता है शिकारियों से बचने के लिए, और कई सिचुएशन में इनको शिकार करने में हेल्प करता है। जैसे टाइगर वगैरह या लेपर्ड वगैरह ऐसे छिप जाते हैं घास में कि हिरन वगैरह जहाँ पे घूम रहे हैं उनको पता ही लगेगा कि यहाँ पे कोने में या कहीं झाड़ियों में टाइगर या लेपर्ड बैठा हुआ है, और फिर जब उसको मौका मिलेगा अचानक हमला करके उसको हिरन को खा लेगा। और कई बार उल्टा होता है, हिरन ऐसे झाड़ियों में छिप जाता है, खासकर छोटे जो बच्चे होते हैं ऐसे झाड़ियों में छिप जाते हैं, वो टाइगर देखता रहता है, उसको मिलता नहीं, पता ही नहीं लगता कि यहाँ पे कोई हिरन का बच्चा छिपा हुआ है। तो दोनों को सहायता करता है। तो ये सब चीज़ क्षमताएं इनमें बनी है बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन। विकास, जो एवोल्यूशन होता है जिसे हम कहते हैं विकास, उससे इनमें वो क्षमताएं आ गई हैं जिसके कारण ये उस क्लाइमेट में जीते हैं, अपने लिए खाना ढूंढते हैं और अपनी प्रजाति को बढ़ाते हैं। तो इसका अर्थ होता है एडेप्टेशन टू द क्लाइमेट। तो इस तरह आपका ये चैप्टर पूरा हो गया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वो मैंने वैसे आपको सब करा दिए थे अपने 2-3 वीडियो बनाए हैं, पर एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। तो पहला वर्ड है वेदर।
तो वेदर मैंने जैसे आपको बताया था कि वीडियो में, दिस इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट ए टाइम एंड एट ए प्लेस, एक जगह का एक समय का मौसम। और उसमें क्या देखते हैं, विद रेफरेंस टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन, क्लाउड्स, विंड, सन, ये सब चीज़ों को देख के हम कहते हैं कि उस जगह का उस समय का क्या वेदर है। उसके साथ में आ जाएंगे एलिमेंट्स ऑफ वेदर। एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या होते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन, सन, विंड, ये सब चीज़ें जो हैं, क्लाउड्स, फॉग, स्नो, ये सब चीज़ें जो मौसम को प्रभावित करती हैं, एक जगह के मौसम को प्रभावित करती हैं, उसको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर। फिर क्लाइमेट अगला वर्ड है। तो क्लाइमेट है वेदर पैटर्न। जैसे मैंने कहा 25 साल की एवरेज लेंगे, 25 साल में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा, मिनिमम टेम्परेचर कितना रहा, ह्यूमिडिटी कितनी रही, रेनफॉल कितनी हुई, तो वो सब चीज़ों को देख के हम एक जगह का कहते हैं क्लाइमेट कैसा है, जलवायु कैसी है वहाँ की। जैसा भी हम बात कर रहे थे ट्रॉपिकल रीजन की, वहाँ 2 प्रकार की जलवायु है, हॉट एंड ह्यूमिड या हॉट एंड ड्राई। फिर अगला वर्ड है एडेप्टेशन। वो तो मैंने अभी समझाया आपको कि एडेप्टेशन अपने आप को उस क्लाइमेट के अनुसार बदल लेना, और अपने आप को उस क्लाइमेट के अनुकूल बना लेना, ताकि आप उस क्लाइमेट को में रह सकें, उसमें ग्रो कर सकें, अपने लिए खाना ढूंढ सकें और अपनी प्रजाति को बढ़ा सकें। फिर क्या वर्ड आता है इसके बाद में, एडेप्टेशन के बाद आएगा मैक्सिमम टेम्परेचर। तो ये आपको मैंने समझाया था कि दिन में हम एक बार देखते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर, जो जनरली आफ्टरनून का होता है 3 बजे के आसपास का, और एक बार देखते हैं मिनिमम टेम्परेचर, जो सुबह 4 बजे के आसपास का होता है, दिन का अधिकतम तापमान और दिन का न्यूनतम तापमान। और इसको जानने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होता है, जिसे कहते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। फिर होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन का यहाँ मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे पक्षी जो हैं वो आर्कटिक सर्कल से, साइबेरिया से या पोलर रीजन से टेम्परेट जोन में आते हैं, यहाँ से लेके यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये इलाका गर्म है, ये एरिया गर्म है, वहाँ ठंड होगी। जैसे अब अक्टूबर के बाद वहाँ पे खूब ठंड होनी शुरू हो जाएगी, तो ये लोग, ये जो सारे जो पक्षी हैं, अक्टूबर के आसपास यहाँ से यहाँ आना शुरू कर देंगे। और जब यहाँ पर गर्मी होगी तो ये वापस आर्कटिक सर्कल में चले जाएंगे जहाँ से आए थे, तो उसको कहते हैं माइग्रेशन। फिर ट्रॉपिकल रीजन, वो तो मैंने अभी आपको एक समझाया। दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में जो एरिया है 23 नॉर्थ, 23 1/2 साउथ, इसके बीच में जो एरिया है इसको कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, दोनों ट्रॉपिक्स के बीच वाला एरिया। फिर पोलर रीजन, तो ये नॉर्थ 90 डिग्री पोल है, नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ है, साउथ पोल। इसके आसपास का जो एरिया है उसे पोलर रीजन कहते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है सर्दियों में, -37 से लेके -60 तक टेम्परेचर जाता है, माइनस दोनों का -37 से -60 जी। और गर्मियों में बहुत हल्की गर्मी होती है। और यहाँ पर 6 महीने नॉर्थ पोल में धूप रहेगी, उधर अंधेरा रहेगा। फिर जब 6 महीने यहाँ धूप होएगी, यहाँ अंधेरा हो जाएगा। मतलब एक पोल पर 6 महीने धूप और 6 महीने अंधेरा, वैसे ही दूसरे पोल पर। और बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। और ये तो बर्फ़ इनफेक्ट सारा साथ पिघलती नहीं है, पोलर आइस कैप कहते हैं इसको। तो ये आपका टॉपिक हो गया पूरा चैप्टर 7 का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।